ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक्स आर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब ये जो टॉपिक्स हैं, हम आज के लेक्चर में इन सारे टॉपिक्स जो हमारे रिमेनिंग थे उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी मैनेजमेंट। प्रोडक्ट क्वालिटी इज द प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो ये आपकी एसोसिएट होती है रिलायबिलिटी की तरफ। अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी रिलायबल व्हेन इट कंसिस्टेंटली डज द जॉब इट वाज डिजाइन फॉर, डज इट वेल एंड रेयरली इफ इवन गेट्स समवेयर। एग्जाम्पल जो होता है क्वालिटी प्रोडक्ट के, जो आपकी प्रोडक्ट क्लेम जिसके बारे में कंपनी कर रही है, वही वही फीचर जो है आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। सो दैट विल बी कॉल्ड योर प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड। सो इट इज़ बिकॉज इट इज़ ऑफरिंग वट इट इज़ मेड फॉर, कि ये वही मतलब वो ऑफर कर रही है कस्टमर को जिसके लिए इसको बनाया गया। अच्छा, अब इसके बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है प्रोडक्ट क्वालिटी का, कि जितनी भी आपके प्रोडक्ट उनको डिफेक्ट फ्री रखना। ठीक है, डिफेक्ट से जो है वो उसमें डिफेक्ट ना हो। जब आपकी प्रोडक्शन में डिफेक्ट्स कम होते जाते हैं, जब आप एलिमिनेट कर देते हैं डिफेक्ट्स को प्रोडक्शन में, एक तो आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपकी कॉस्ट जो है वो सेव होती है। दूसरा, कंपनी को जो वारंटी एक कॉस्ट हो रही होती है इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट, उसकी मतलब जो है वो सेविंग्स हो रही होती है। तो इसलिए जो है वो कंपनीज बड़ा फोकस करती होती हैं, जो वेल स्टैब्लिश ब्रांड लाइक टोयोटा, लाइक सब अदर ब्रांड्स, और आप सेलुलर कंपनी में देख लें उनमें भी, कि जो है वो ताकि प्रोडक्ट का इमेज भी अच्छा रहे। अच्छा, अब सुपीरियर प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट जो है इम्प्रूव आपका जो है वो इम्प्रूव रिलायबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, देन इट विल लोअर रिवर्ट एंड स्क्रैप कॉस्ट, देन आपकी लोअर वारंटी कॉस्ट होगी, आपकी इम्प्रूव रेपुटेशंस होगी। ठीक है, जब आपकी जी प्रोडक्ट मैम। रिलायबिलिटी इम्प्रूव होगी, देन है ग्रेटर सेल्स वॉल्यूम होगा। इसी तरह से आपकी जो सेल्स आपको स्केल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का अप्रोच को आप उसको कर लोगे, देन उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, लोअर कॉस्ट एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, देन आपका मैनेजिंग इन्वेंट्री, के आपने इन्वेंट्री जो है उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके पेपर में भी इस तरह की चीज़ आ जाती है तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जब भी आप क्वालिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है सिक्स सिग्मा। ठीक है, इस सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है कि पेपर में भी इस तरह की कोई चीज़ आए तो आपने परेशानी होना। सो सिक्स सिग्मा जो है बेसिकली, मैम दोबारा बोलिएगा, समझ नहीं आई ये सिक्स सिग्मा व्हाट सिक्स मीन्स। सिग्मा एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब सिक्स सिग्मा जो है इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी। ठीक है, कि आप बेसिकली ये जो है स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, रिसर्चर इसको यूज़ करते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें डिफेक्ट्स कम से कम करना। ठीक है, कि आप सिक्स सिग्मा अप्रोच को सही। यूज़ कर रहे होते हैं कि आपके 90.90 यूनिट जो होंगे वो ठीक होंगे, ओनली वन यूनिट जो होगा वो उसका होगा कि भाई चलो, अगर आपके 100 में से 99 जो होंगे वो परफेक्ट होंगे, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे जो चांसेस होंगे पूरा आपका जो डिफेक्टिव हो 3.24, 3 पॉइंट मिनिमम जो होगा वो 34 होगा, मैक्सिमम सॉरी। तो ये आपके सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो मेथोडोलॉजी है, जिसको हम जब भी हमें प्रॉब्लम आ रहा होता है प्रोडक्शन में, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो हम अप्रोच यूज़ करते हैं वो डेट इज सिक्स सिग्मा। अच्छा, अब समटाइम ये होता है कि प्रॉब्लम आपको नज़र कुछ आ रहा होता है लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ड्रग कंपनी थी और उनकी जो सेल्स थी बड़ी उनकी, वो उन्होंने एक न्यू ड्रग जो था ये मेडिसिन का लॉन्च की। ठीक है, एंटीबायोटिक कह लें, तो उसकी बड़ी डिमांड इंक्रीज़ हुई और कस्टमर की तरफ से बड़ी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मिली और उसकी बड़ी डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कंपनी उस रेट में प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अब जो है जो कंपनी ने मतलब उसको एक आप कह लें ना कि वैसी एक जजमेंट की कि शायद हमें जो एक हम एक उसके लिए एक रॉ मटेरियल जो हम ले रहे हैं, जो इनपुट ले रहे हैं सप्लायर से, सो इट इज़ नॉट अ क्वालिटी, इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी। सो दैट इज़ वाई वी आर नॉट मेकिंग अ सर्टन प्रोडक्ट क्वांटिटी एट सर्टन टाइम, के हम एक सर्टन टाइम में जो हमें चाहिए उसमें हम एक अच्छी वो जो है ना एक मकदार में हम प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, वर्क नहीं बना रहे। अच्छा, लेकिन जब उन्होंने सिक्स सिग्मा अप्रोच को उसके में जो मेथड्स थे उसको अडॉप्ट किया, तो पता चला कि प्रॉब्लम इनपुट में नहीं था, उसके मिक्सचर में प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ पे था, वो उसके टेम्परेचर में था। कि हर रूम का, जैसे मैं कहा ना कि असेंबली लाइन होती है, ठीक है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, जो आपका प्रोसेस होता है, कहीं पे आपकी वो प्रोडक्ट बन रही होती है, कहीं पे आप उसको फाइनल टच कर रहे होते, कहीं पे आप उसकी पैकेजिंग कर रहे होते। प्रॉब्लम वहाँ की उन रूम्स के, उन स्टेशन के टेम्परेचर्स में था, जिसमें उसको ठंडा होने में या उसका एक वो सर्टन जो एक उसका वो था वो क्या होता है इंग्रेडिएंट्स वो डेवलप होने में टाइम लग रहा था,
कि एक रूम का टेम्परेचर डिफरेंट था, दूसरे वर्क स्टेशन का डिफरेंट था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम लाया कर रहा था। तो सिक्स सिग्मा के अप्रोच को यूज़ करके उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और अपनी जो प्रोडक्शन थी उसको इम्प्रूव किया। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट मैं चाह रही थी कि आप लोगों को एक पता हो, अगर पेपर में नहीं भी आता, अपार्ट फ्रॉम योर पेपर आपकी नॉलेज में हो कि सिक्स सिग्मा जो है ये क्वालिटी आपकी इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो क्वालिटी आपकी डिफेक्ट्स फ्री प्रोडक्शन सिस्टम बनाने के लिए आप सिक्स सिग्मा जो है वो अप्रोच यूज़ की जाती है। बेसिकली ये एक ये जापानी अप्रोच है, बाद में इसको अमेरिकन ने जो है वो अडॉप्ट किया। जापानीज कंपनी ने इसको 1980 में जो है वो इस अप्रोच को जो है वो अडॉप्ट किया, और अमेरिकन जो है उन्होंने बाद में उसको इस अप्रोच की मतलब अहमियत के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंस के बाद उसको अडॉप्ट किया। ओके, कहते हैं मैनेजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बेसिकली क्या होती है? इन्वेंट्री आपके मटेरियल इनपुट होती है, ठीक है, जो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में चाहिए होती है फॉर फिनिश प्रोडक्ट। या प्रोडक्ट को फाइनल वो करने के लिए आपको कुछ जो आपको चाहिए होता है, या आपको रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल शेप में भी होता है। ठीक है, इन्वेंट्रीज की टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक तो आपकी इन्वेंट्री वो होती है जो आपकी बेसिक इनपुट होती है, जो कि आपके प्रोडक्शन में चाहिए, तो जिसको हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। ठीक है, एक आपकी इन्वेंट्री होती है जो कि आपको वर्क इन प्रोग्रेस चाहिए होती है, यानी आपका जो प्रोसेस है उसको फर्दर कंप्लीट करने के लिए भी आपको चाहिए होती है। एक आपकी इन्वेंट्री होती है जो कि आपकी फिनिश गुड होती है। ये हम एक बिजनेस परस्पेक्टिव में देख रहे हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, आपको जो उसके बेसिक कंपोनेंट चाहिए होंगे ना उसके इंजन बनाने के लिए, ठीक है, वो आपकी क्या होगी? वो आपकी इन्वेंट्री ऑफ इनपुट होगी। ठीक है, अच्छा, फिर जब आप उसको कुछ उसके आपको कंपोनेंट्स पार्ट चाहिए होंगे, कुछ उसके फीचर्स चाहिए होंगे, कुछ इस तरह की, मतलब जो आप जिसे आप स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं, वो आपकी इन्वेंट्री कौन सी कराएगी? वर्क इन प्रोग्रेस वाली। ठीक है, और मैम फिर एक क्वेश्चन आपकी, है। जी जी, मैम ये ऑब्सीलेंस का मतलब क्या होता है? ये लिखा हुआ है ऑब्सोलीट ये पिछली होता है स्लाइड ना में कि क्या? जो बिल्कुल वो खत्म हो जाए, यानी वो ऑब्सोलीट होता है कि मतलब जिसका टाइम वर्थलेस, स्पेंड हो यूजलेस। जाए, अब वो आउटडेटेड हो जाए। ठीक है, उसको हम बेसिकली ऑब्सोलीट का जो है वो कहते हैं। ऑब्सोलेंस क्रॉस भी आपको ये आगे भी पढ़ेंगे इसके वर्ड में, आप जो है ना आपको क्लियर जी होगा। मैम, ये लफ्ज ही पहले बस सुना है ना, तो इसलिए। ठीक है, अच्छा, तो मैं थर्ड मैंने कहा कि वो इन्वेंट्री, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रही हूँ कि उसमें आपको इंजन बनाने के लिए जो आपको चाहिए होगा इनपुट चाहिए, वो आपकी इनपुट इन्वेंट्रीज होंगी, जो आपको वर्क इन प्रोग्रेस बेसिस पे कुछ स्पेयर पार्ट्स होंगे, आपको वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री कहलाएगी। और फिर कुछ आपकी जो पार्शली फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक आपकी जो उसकी सीट आपको उसकी चाहिए होगी, वो क्या होगी? दैट विल बी पार्शली फिनिश जो होगी इन्वेंट्री होगी। ठीक है, अच्छा, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री होती है इन्वेंट्री दैट एंटर्स आवर प्रोडक्शन प्रोसेस जस्ट इन टाइम टू बी यूज। कि आप जस्ट इन्वेंट्री मंगवाते ही तब हैं जब आपको उसकी, अच्छा ये नहीं मैंने डिस्कस किया ना, चलो इसको ये मैं करके बताती हूँ। अच्छा, यहाँ यहाँ पे इस स्लाइड को कंप्लीट करके फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि आप इन्वेंट्री मंगवाते ही तब हैं जब आपको ज़रूरत होती है। डेल जो कंपनी है वो बेसिकली जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। अच्छा, अब इन्वेंट्री टर्नओवर द स्पीड विद विच द इन्वेंट्री इज रिप्लेस, यानी एक इन्वेंट्री जो आपने मंगवाई हुई है, जो आपका फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो आप कितने डेज बाद जो है वो उसका वो जो आपने उसमें वो जो सारा आपका प्रोडक्ट्स मंगवानी है, फिनिश प्रोडक्ट्स ही होती है ना, तो वो आप कितने डेज में बनाएंगे? तो हर कंपनी का डिफरेंट होता है। डेल कंप्यूटर का जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो मेरे ख्याल से उनका 5 डेज का है, मेरे ख्याल से 2 डेज का है, एवरी 2 डेज। हाँ, इनका टू डेज का है। और जो आपका वॉलमार्ट है जिसका हम कहते हैं, जिसकी बड़ी एग्जाम्पल डिस्कस किया, उनका 45 डेज के बाद वो उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, उनका मतलब रिप्लेस होने में, न्यू जो वो कहते हैं ना कि स्टॉक आने में जो है 45 डेज उनको लगते हैं, जबकि डेल का सिर्फ 2 डेज का। अच्छा, ये so the capital cost of money tied up in inventory, another cost of warehouse space required to store inventory, basically inventory holding cost जो कि उस inventory को, उस raw material को, या उस input को रखने की जो आपको cost पड़ी होती है ना वेयर हाउस में, जिसे हम गोदाम बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि that is the inventory holding cost। ठीक है, आप उसका रेंट देना पड़ जाता है। फिर उसके अलावा अगर वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है उसको सेव करने के लिए जो है जैसे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह यूज होते हैं, तो वो सारी उसकी आपकी एंटी होल्डिंग कॉस्ट आएगी। ओके, देन कंपोनेंट डिवैल्यूएशन कॉस्ट एसोसिएटेड हैविंग परचेज टू मच प्रोडक्ट टू सून। एक तो आपकी डिवैल्यूएशन कॉस्ट ये हो गई कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो मंगवा ली, ठीक है, और
ज़ाहिर है उसमें से कुछ अगर आपकी पेरिशेबल प्रोडक्ट है यानी जिसकी एक्सपायरी डेट जल्दी वो हो जाती है, तो क्या है कि आपकी डिवैल्यूएशन होना शुरू होगी, इसमें बहुत सारी आपकी ख़राब हो जाएगी। देन आपकी प्राइस रिडक्शन कॉस्ट, दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्लान प्राइस एंड द एक्चुअल प्राइस। हो सकता है कि जो आपने रॉ मटेरियल इतनी क्वांटिटी में मंगवा लिया और वो फॉर द टाइम बीइंग क्या हो गया कि उसके जो थी उसका रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, ठीक है, उसकी प्राइसेस डाउन हो गई, तो आपको क्या हो गया, प्राइस रिडक्शन कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ेगी। देन ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट जो है, जो आपकी ऑब्सोलेसेंस कॉस्ट जो है, फर्म माइट हैव टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ सम फिनिश्ड गुड्स दैट हैव बिकम ऑब्सोलेट, जो कि आउटडेटेड हो गई हैं, ठीक है। अब उसकी भी एक कॉस्ट आपको कंपनी को बेयर करनी पड़ जाती है, ठीक है, कि वो उस प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड नहीं थी, तो आपने उसकी जो इतनी सारी इन्वेंट्री मंगवा के रखी हुई थी, तो वो सारी आपकी ज़ाहिर है ऑब्सोलेट हो गई और वो आपको उसकी फिर एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। देन स्टॉक आउट कॉस्ट विच आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द लॉस बिजनेस, के जो आपने वो कॉस्ट जो आपने एक बिजनेस को आपके पास अपॉर्चुनिटीज थी ना, जिस अपॉर्चुनिटीज को आपने मिस करके एक अनदर अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन को आपने अडॉप्ट किया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना, उसको भी आपको बेयर करना पड़ता है। ओके, देन है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड सेटअप टाइम, ठीक है। अच्छा, अब जो इन्वेंट्री एनालिसिस टू डिटरमाइन हाउ मच इन्वेंट्री शुड बी हेल्ड, कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपका जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम एंड बिल्ड टू ऑर्डर इन्वेंट्री, वो जो भी हमने ये वाली स्लाइड जो डिस्कस की है कि अपना इन्वेंट्री टर्न ओवर वगैरह ये सारा हम इसमें इसमें यही आ जाता है कि बेसिकली आप इसमें देखते हैं, जिसमें आपका डी जो है डैट इज़ द एनुअल डिमांड, और जो एफ सी है डैट डैट एसोसिएटेड टू द फिक्स कॉस्ट, बीसी जो वेरिएबल कॉस्ट, और जो के है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो ये सारा फार्मूला लगा के जो है वो अपना आप फाइंड करते हैं कितने दिन डेज के लिए आपको चाहिए होता है, ठीक है। इसकी एक ये इसी को ही अगर हम कंटिन्यू करें, जैसे डेट 1000 डिमांड जो 1000 यूनिट है, ठीक है, इसी तरह से क्वांटिटी जो है 2000, ये सारी ये फार्मूला उसमें आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका ये एक फिक्स कॉस्ट का जो है वो आ जाता है, ठीक है। सो दैट वाज ओनली फॉर योर नॉलेज। तो इतना इसको जैसे आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, तो ये आपकी जस्ट नॉलेज के लिए थी। ओके, देन है आपकी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री दैट एंटर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस जस्ट इन टाइम टू बी यूज, कि वो इन्वेंट्री जैसे हमने कहा कि डाल जो है वो जस्ट इन टाइम पर जो है वो फोकस करते हैं, उनकी वो ऑलरेडी से मतलब वो नहीं करते, जैसे उनका है हम जिसमें वॉलमार्ट एग्जांपल डिस्कस किया था कि उनका जो है 1 वीक के लिए वो जो है वो इन्वेंट्रीज रखते हैं, ठीक है, 45 डेज बाद वो रिप्लेस हो जाता है, लेकिन बफर स्टॉक के इन्वेंट्रीज हेल्प फॉर सम अनएक्सपेक्टेड कॉन्टीजेंसी। अब कॉन्टीजेंसी हमने कॉन्टीजेंसी प्लानिंग का भी एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, बेसिकली कॉन्टीजेंसी कि आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट जब आपके आ जाते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड यानी कोई इमरजेंसी के लिए भी आपने मतलब कुछ आप इन्वेंट्रीज रखते थे इन केस ऑफ एन इमरजेंसी कि आप उनको यूज़ कर सकें, ठीक है। जैसे अब अगर कोई इस तरह के इंसिडेंट कोई जैसे फ्लड आ जाता है, या अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे अब देखिए नेचुरल डिज़ास्टर ही था ना, जैसे अब ये हुआ था ये कोरोना वायरस का जो था, तो इस तरह के टाइम भी फॉर टाइम पीरियड भी आप कंपनीज जो कोशिश करती हैं कि वो बफर स्टॉक यानी कुछ एक होल्ड करके रखें इन्वेंट्रीज को, जो कि इस तरह की सिचुएशन में उनके काम आ जाए। लेकिन डेल कंप्यूटर्स जो हैं वो जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री पर ही फोकस करते हैं, उन्होंने बफर स्टॉक पर कभी भी काम नहीं किया। और एज अ रिजल्ट जब वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो इंसिडेंट हुआ था 11 सितंबर वाला, तो उसमें फिर क्या हुआ था कि डेल का पूरा ये जो सिस्टम था बड़ा वो हुआ था बड़ा मतलब आप कह लें कि उसको बड़े उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आए हुए थे, क्योंकि वो होल्ड बफर स्टॉक जो है वो रखते नहीं हैं, ठीक है। अब इसी तरह से फिर जो है अभी भी फिर चाइना में 2004 में आया था, तब भी जो था डेल को बड़ा सफ़र करना पड़ा था। ओके, देन है आपका बिल टू ऑर्डर एंड इन्वेंट्री, बिल टू स्टॉक है स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, stocking a distribution channel so that a customer will purchase those products. Build to order, taking an order first and then building the product. अच्छा, बिल्ड टू स्टॉक का ये है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होंगे उनकी आपने उसको एंटिसिपेट करना है, डाटा कंज्यूमर परचेज के आपने उसको एंटिसिपेट करके उन जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जो मार्केट इंटरमीडियरीज है आप उनको जो है वो बाउंड कर लेंगे, ठीक है। सो वो आपकी प्रोडक्ट को जो है वो अवेलेबल करेंगे। जैसे जनरल मोटर्स जो है वो बिल्ड स्टॉक को जो है फोकस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका बिल्ड टू ऑर्डर, टेकिंग ऑर्डर फर्स्ट एंड देन बिल्डिंग द प्रोडक्ट, सबसे पहले आप ऑर्डर लेती हैं, देन आप प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हैं, ठीक है। जैसे एच पी जो है इन्वेंट्री सिस्टम बिल्ड टू ऑर्डर,
ठीक है। और इसी तरह से आपका जो है कि सबसे पहले इसी तरह से जो डेल है वो भी पहले अपना ऑर्डर्स लेते हैं, ऑर्डर्स लेने के बाद फिर अपने सप्लायर्स को ऑर्डर्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए हुए होते हैं उनको इन्वेंट्री के हवाले से या इनपुट के हवाले से जो उनको चाहे सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो लेकिन 2 डेज़ बिफोर वो ऑर्डर देते हैं, दैन फर्दर प्रोसेसिंग होती है। ठीक है। इसके जो हैं कुछ बेनिफिट हैं कि फर्स्ट बिकॉज द एक तो ये इसका जो बिल्ड टू ऑर्डर के जो बिग एडवांटेजेस जो हैं वो यही हैं कि कंपनीज को एक तो पता होता है कि एग्जैक्टली नो हाउ मच इन्वेंट्री दे विल नीड इन एडवांस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक तो ये फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि आपकी जो टू लार्ज उसमें सेकंड बेसिकली आप इसमें क्या होता है कि आप जो है टू लार्ज और टू स्मॉल जो आपका इन्वेंट्री का एक जो एक वो स्टेक होता है एलिमिनेशन का, उसको आप जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। सो इसके ये दो एडवांटेजेस हैं। और देन आपका है जैसे अच्छा अब इसके जो एडवांटेजेस हैं, अब सेवरल रीजंस हैं कि कंपनी जो है वो ऑर्डर्स फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी टूथपेस्ट कंपनी है तो स्मॉलर प्रोडक्शन जो होती है इसमें आपने क्या करना है, जब आप स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करें तो आपको लार्ज कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अब जब आप मास प्रोडक्शन कर रहे होते तो बिल्ड ऑर्डर का ये आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपकी टूथपेस्ट कंपनी है, ठीक है, तो इसमें आपको मास प्रोडक्शन ही जो है वो सूट करती है। ठीक है। इसी तरह से आप अगर जो है इसी तरह से अगर आपका जो है टूथपेस्ट अगर आप एक इंडिविजुअल ऑर्डर्स अगर आप लेंगे तो ये आपका जो है टूथपेस्ट अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल नॉट बी सूटेबल फॉर यू। सो जो है मास प्रोडक्शन में अगर आप करते हैं तो आपका बिल्ड ऑर्डर का आपको वो नहीं है, लेकिन ये जब आपकी थोड़ी सी कस्टमाइज होते हैं जैसे डेल कंप्यूटर होते हैं तो आपको बिल्ड ऑर्डर का जो है वो फ़ायदा होता है। Okay, then in supply chain management information system, supply chain, the chain of supplier that provides raw material, partially finished products or finished products to an organization's example Toyota supplier Walmart। कि बेसिकली सप्लाई चेन क्या है, जो आपको आपकी प्रोडक्शन के लिए इनपुट या रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, दे विल बी कॉल्ड योर सप्लाई चेन। ठीक है। अब मोस्टली कंपनीज जो हैं वो कोशिश करती हैं, दे वांट टू सो मोस्टली जो आपकी कंपनीज हैं सप्लाई चेन में, द चेन ऑफ सप्लाई डेट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, पार्टली फिनिश प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट टू ऑर्गेनाइजेशंस के सप्लाई चेन बेसिकली क्या है, दीज आर दोज पीपल हु प्रोवाइड यू रॉ मटेरियल दैट विल बी यूज इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। कि वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट बनाने के जो आपको रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल चाहे वो पार्टली फिनिश प्रोडक्ट है या वो फिनिश प्रोडक्ट है, तो वो आपको जो प्रोवाइड करने होंगे वाले होंगे दैट विल बी कॉल्ड योर सप्लाई चेन। अब एग्जाम्पल टोयोटा और जो है टोयोटा सप्लायर वॉलमार्ट, अच्छा मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस प्रेफर दैट देयर सप्लाई चेन विल बी नेक्स्ट टू देम, कि वो उनके नेक्स्ट ही मतलब करीब ही रहते हैं। सो इन केस ऑफ एनी मतलब अगर उनको कोई इमरजेंसी होती है कुछ भी हो तो अपने सप्लाई टोयोटा का जो है मैंने एग्जाम्पल डिस्कस की कि वो प्रेफर करते हैं कि उनके जो सप्लायर हैं, ठीक है, वो उनके नेक्स्ट हों या वेरी क्लोज हों। सो ऑल दो इट इज़ अगर आप कहें कि लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो एक तो ये स्मूथ रनिंग होती है आपके ऑपरेशंस की। अगर आपके सप्लायर जो होते हैं वो मतलब जब भी आपको ज़रूरत होती है तो आप अपने सप्लायर से कॉन्टैक्ट करते हैं और वो आपको डिज़ायर आपको जो मटीरियल होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। सो इट मेक इट ईजियर फॉर यू टू फॉलो द जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है। लेकिन जो है एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ईडीआई होता है दैट टू कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द मैन्युफैक्चरर एंड आउट टू कस्टमर। तो बेसिकली इसमें आप क्या करते हैं, आपका ये इंटरलिंक सारा जो है वो इंटरनेट के थ्रू इंटरलिंक ये सारा वो प्रोसेस है जिसमें आप बाय यूजिंग इंटरनेट टू टेक द ऑर्डर्स फ्रॉम योर कस्टमर, यू कॉन्टैक्ट योर सप्लायर, ठीक है, थ्रू इंटरनेट एंड और आप ऑर्डर करते हैं और यू विल ऑर्डर फॉर योर नीडेड रॉ मटेरियल एंड दे विल प्रोवाइड यू दैट मटेरियल। अब ईडी जो आपका ईडीआई सिस्टम है ये बहुत एक दूसरे के साथ बड़ा कोऑर्डिनेटेड और बड़ा इंटरलिंक्ड सिस्टम होता है। ठीक है।
अब जो एडीए सिस्टम रिक्वायर कंप्यूटर इन बिटवीन फार्म इट्स सप्लायर शिपर। अब जो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है जो डेल है, बेसिकली ये इनका यही है कि दे टेक ऑर्डर, डेल कंपनी इट टेक्स ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है, देन दे प्लेस देयर ऑर्डर टू देयर सप्लायर, और वहाँ से अपना नीडेड दे कलेक्ट देयर नीडेड रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर एंड मेक द फाइनल प्रोडक्ट। और यानी कि वो जो पीसी हैं, जो आपके लैपटॉप की पीसी वगैरह हैं, वो अपने कस्टमर को जो है वो दोबारा से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। ओके, देन आपका है the creation and commercialization of a new product from a central mission in many organizations designed for manufacturing try to increase um, productivity by designing products that are easy to manufacture। एग्जाम्पल जो आपकी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्री के कंपनीज। अब अच्छा, अब इसमें ये है कि जितनी भी आपकी बेसिकली जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है कि जितनी भी आपकी प्रोडक्ट में जो आपको इम्प्रूव फीचर प्रोडक्ट मेकिंग है, ठीक है, वो सारे वो क्या है आपके वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ही नतीजा है, ठीक है। डिज़ाइन की जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, हर कंपनी जो है रिसर्च करती है, कस्टमर दे रिसर्च ऑन द नीडेड वांट्स ऑफ द कस्टमर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में न्यू न्यू फीचर्स आते हैं। जैसे अब जो फ्रोजन फूड्स हैं, ठीक है, उसमें आपको बहुत वाइड वैरायटी मिलती है। इसी तरह से जो आपकी जो कई कंपनीज की जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है कि इनके पहले जस्ट फ्रीज ड्राइड फूड्स थे, फिर उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट फूड जो वो इंट्रोड्यूस करा। इसी तरह से आपकी जो अगर हम इसको ओवरऑल डिस्कस करें, जैसे आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फर्म जो थी लाइक बैंक वगैरह, वो भी अपने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है उसमें न्यू न्यू लेकर आते हैं, फीचर्स लेकर आते हैं, जैसे लोन फैसिलिटी है, ठीक है, कि जिसमें आपको आसान जो है वो उस पर क्या होता है कंडीशंस पर, सॉफ्ट कंडीशंस पर आपको लोन मिल जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ क्रेडिट कार्ड की, डेबिट कार्ड की और डिफरेंट स्मार्ट कार्ड्स वगैरह की जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो इट इज़ ऑल हैपन ड्यू टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ड्यू टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जो आपके डिज़ाइन, अब ये सारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उसकी बेस पर ही सारी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसमें नए नए फीचर्स लेकर आए जाते हैं ताकि एक तो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट जो है वो अचीव हो सके, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या हो कि आप फर्म को एफिशिएंसी के साथ साथ कॉस्ट जो है वो कम से कम जो है वो बेयर करनी चाहिए। अच्छा, अब अगर हमने ये जो सारा जो चैप्टर डिस्कस किया है, अगर हम इसको इसका अगर वो करें, एक आप कहें अगर ओवरव्यू करें, इन शॉर्टली इसको डिस्कस करें, तो जो आपकी इफेक्टिव जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होती है कि बेसिकली आपका जो सारा आप एफिशिएंसी ओरिएंटेड या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, इन सब का पर्पस क्या है? efficiency oriented production management system, the main purpose is to get the competitive advantage। चाहे वो competitive advantage या वो आपकी superiority जो है वो मार्केट में इन केस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप हो या इन केस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी आप डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करके लेना। सो इम्प्रूविंग द अब ये जो हम ऑपरेशंस की एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करते हैं, तो बेसिकली ये क्या है कि हम वी ट्राई टू परफॉर्म बेटर देन आवर कंपेटिटर्स और राइवल्स, ठीक है, ताकि हमें एक सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज जिसको लॉन्ग रन में हमें एक जो है वो एज हासिल हो ओवर आवर कंपेटिटर्स। वो जब हम प्रोडक्शन की तरफ एफिशिएंसी की तरफ बात करते हैं, बेसिकली इसका पर्पज यही होता है कि आपने कॉस्ट को जो है वो मिनिमम करना होता है। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर एंड होप सो आप लोगों को ये सब जो है वो समझ आया होगा।